नमस्कार, मैं विक्रम सिंह आपका एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए भाई, श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की ओर से एसएससी जीडी की ऑफलाइन कोचिंग भी शुरू है, जिसकी फीस 8,000 रुपये 3 महीने या परीक्षा जो भी पहले हो दोनों में लागू होगी। हॉस्टल फीस 4,000 रुपये प्रति माह अलग से है। अधिक जानकारी के लिए आप 9812015967 पर संपर्क कर सकते हैं। आज हम पढ़ते हैं एसएससी जीडी के लिए एलसीएम एचसीएफ का तीसरा पार्ट। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम 225 तथा एचसीएफ 5 है। यदि उनमें एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। सुनो, मैं दो नंबर ले रहा हूं 20 और 30। अब इनका मल्टीपल कर रहा हूं, गुना कर रहा हूं, तो गुना कितना आया इनका 600। अब मैं इनका लैसा ले रहा हूं, लैसा कितना आया 20 और 30 का 60। अब इनका मैसा ले रहा हूं, ये आएगा 10। अब मैं इनका भी मल्टीपल ले रहा हूं, यानी 600 बराबर 600। यहां से एक फॉर्मूला निकला, और कौन सा निकला मैं यहां लिख रहा हूं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये हमारा फॉर्मूला है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है जी। देखिए, अब इन्होंने यहां इस प्रश्न में बोला है कि दो संख्याओं का एलसीएम 225 है, एलसीएम 225, एचसीएफ है जी 5, यानी एलसीएम गुणा एचसीएफ। पहली संख्या यानी एक संख्या इसमें 25 है, तो दूसरी को क्या मानेंगे हम, दूसरी को मानेंगे हम x, यानी x के बराबर 225 गुणा 5, 25 आपका नीचे जाएगा, 25 9 225, 9 गुना 5 कितना आया जी 45। कितना आया जी 45, यानी मेरा सी ऑप्शन है। ध्यान रखना, मैंने जो फॉर्मूला लिखा है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। सेकंड क्वेश्चन देखिए भाई, दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है तथा गुणनफल 6400 है, तो एलसीएम बताओ। भाई अभी मैंने ये बात लिखी है, मैं यहां वापस से लिख रहा हूं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है जी, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, अगर मैं इनको एक साथ बोलूं तो कह सकता हूं दो संख्याओं का गुणनफल, और दो संख्याओं का गुणनफल कितना है जी, दो संख्याओं का गुणनफल है जी 6400। सही है जी। एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम को हम x मानेंगे, एचसीएफ दे रखा है जी 16, यानी अब जो x की वैल्यू निकली 6400 अपॉन 16, यानी कितनी आई जी 400। x की वैल्यू कितनी आई जी 400। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, x तथा y का लैसे और मैसे क्रम से 105 और 3 है। यदि x प्लस वाई बराबर 36 हो तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई का मान हमें निकालना है। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, एलसीएम ले लो, एक्स वाई या एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स, एक ही बात है। सही है।
इसका मान हमें ज्ञात करना है, x प्लस वाई का मान, x प्लस वाई का मान है जी 36 दे रखा है, x प्लस वाई का मान 36। अब x गुना वाई का मान हमें चाहिए, तो भाई मुझे ये बता, पहली संख्या में x मान रहा हूं, दूसरी में y मान रहा हूं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, सही है। तो भाई एलसीएम कितना है, एलसीएम 105 है, एचसीएफ कितना है जी 3, यानी x गुना वाई, x गुना वाई 105 गुना 3, 105 गुना 3, x गुना वाई का मान आ गया 105 गुना 3, x प्लस वाई का मान तो 36 है ही, x गुना वाई का मान कितना है जी 105 गुना 3, 3 से काटो जी कितना है जी 12, लो जी 3 4 12, 3 3 3 5 15, यानी कितना आया 4/35, कितना है जी 4/35, ए ऑप्शन है जी। ठीक है जी, फॉर्मूला याद रखना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, सबसे ज्यादा ये टाइप पूछी जाती है। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी, देखो जी क्वेश्चन देखिए भाई, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 4 गुना है, एलसीएम एचसीएफ का 4 गुना है। ठीक है जी, उनके लसागु व मैसे का योग 125 है, योग 125 है, तो 4x और 1x कितना हो गया योग 5x, 5x के बराबर 125, तो हम x का मान निकालेंगे 125/5, x का मान आया जी 25, यानी मेरे भाई एचसीएफ आ गया आपका 25 और 25 गुना 4, एलसीएम कितना आ गया 100। ठीक है जी, अब मेरी बात सुनो, हमने ये बात पढ़ी थी अभी, आपको याद होगी, पहली गुना दूसरी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है जी, एक संख्या 100 है, दूसरी को मान लेते हैं x, एलसीएम 100, ठीक है जी, और एचसीएफ कितना है जी 25, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू यानी जो दूसरी संख्या आई वो कितनी आई जी 25, कितनी आई जी 25। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी, देखो जी, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 15 गुना है, एलसीएम एचसीएफ का 15 गुना है, एचसीएफ का 15 गुना है जी, एचसीएफ एक्स हमने माना, एलसीएम 15 गुना हो गया 15x। ठीक है जी, अब कह रहा है जी उनके एलसीएम में एचसीएफ का योग 112 है, 112, तो इनका योग लेंगे 16x, 15x और 1x। ठीक है जी, 112, x की जो हम वैल्यू निकाल ली हमने 16, कितनी आई जी, x की वैल्यू आई जी 7, यानी x की वैल्यू 7 आई, यानी एचसीएफ 7, 15 7 105, एलसीएम कितना आया 105। अभी हमने वो फॉर्मूला पढ़ा था, पहली गुणा दूसरी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, सही है जी। पहली यानी एक संख्या कितनी दे रखी है 49, दूसरी को क्या मान लिया अपन x, सही है जी। एलसीएम 105, एचसीएफ कितना 7, x के बराबर 105 गुना 7, 49 नीचे आ गया, 7 7 49, 7 एकम 7 और आपका 7 एकम 7, 7 मुझे 35, कितना आया जी 15, यानी दूसरी संख्या कितनी आई 15। ठीक है जी, आगे चल रहा हूं जी, देखो जी 32 और 40 का एलसीएम, 32 और 40 का एलसीएम x के वर्ग से 9 कम के बराबर है, x का वर्ग इससे 9 कम क्या है 32 और 40 का लेस है, तो 32 और 40 का हम लेस लेंगे, 2 से भाग दो 16 20, 2 से भाग दो जी 8 10, फिर 2 से भाग दो जी 4 5, गुना कर दो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 गुना 4 कितना हो गया 160। सही है, कह रहा है कि भाई 32 और 40 का एलसीएम x के वर्ग से 9 कम के बराबर है, तो x की स्क्वायर बराबर 160 प्लस 9, x की स्क्वायर बराबर 169। सही है, x के बराबर पावर जाएगी इधर, अंडर रूट बनाएगी, यानी मेरे भाई x का मान कितना आया, x का मान 13 आया जी, कितना है जी 13। ठीक है जी, डी ऑप्शन है जी। आगे बढ़ रहा हूं जी, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 8 और
40 है, तो पहली संख्या x, दूसरी y, सही है जी। एलसीएम गुणा HCF, तो ये गुणनफल हो गए ना, एक्स वाई दो संख्याओं का गुणनफल। भाई एलसीएम आपका 40 है और HCF आपका 8 है, यानी मेरे भाई 40 गुना 8 कितना आया, 320। उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आएगा, 320। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। दो संख्याओं का योग 36 है, उनका HCF 4 है, इन संख्याओं के कितने जोड़े संभव है? देख लो भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ध्यान से समझना। दो संख्याओं का योग 36 है, उनका HCF 4 है, तो पहले हम मान लेते हैं कि दो संख्याएं मान लो क्या कि x अनुपात y के अनुपात में है। इनका जो HCF है ना वो है 4, तो संख्या बनेगी क्या, 4x और 4y। क्या बनी, 4x और 4y। अब दे रखा है क्या इसमें, इसमें दे रखा है योग, कितना है जी योग, 36। अब इनका योग लेंगे, 4x प्लस 4y बराबर 36। 4 हमने कॉमन ले लिया, x प्लस y बराबर 36, x प्लस y बराबर 36/4। मेरे भाई x प्लस y का मान, x प्लस y का मान कितना आ गया, 9। यानी ऐसे कितनी संख्याएं हैं, कौन सी, सहभाज्य, को प्राइम नंबर जिसमें कुछ कॉमन ना हो। जैसे देखो 2 और 3 इसमें कुछ कॉमन नहीं है, 4 और 5, 2 और 6 इसमें कॉमन नहीं है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। ऐसी कितनी सहभाज्य संख्याएं हैं जिनका योग 9 है, तो आपको यहां 1 रखना होगा पहले। 1 क्या जोड़ू, 9 हो जाए 8, 1 जोड़ा तो सही है। अब रखूंगा जी 2, सीरियल से चलेंगे, क्या जोड़ू की 9 हो जाए 7। फिर क्या रखू जी 3, 6, ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें तो कॉमन है, 3 से कट रहा है ना। अब लो जी अगला 4, क्या जोड़ू 5, बस 5 आ लिया, यानी 1 2, भाई 1 2 3, कितने जोड़े संभव हैं, 3 जोड़े संभव है। मैं वापस से बता रहा हूं मैंने किया क्या है। देखो जी, दो संख्याओं का योग 36 है, उनका HCF 4 है, तो भाई हमने दो संख्याएं मान ली x अनुपात y के अनुपात में है, तो इनका जो HCF है ना वो 4 है, तो एक संख्या 4x बनी, एक बनी जी 4y। इसने दे रखा है योग, योग कितना है जी 36, तो 4x प्लस 4y बराबर 36। 4 ले लिया हमने कॉमन, x प्लस y बराबर 36, x प्लस y बराबर 36/4, कितना आया जी 9, कितना आया जी 9। ठीक है जी, यानी अब दो संख्याओं का योग 9 है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, कंडीशन क्या है, को प्राइम होनी चाहिए, सहभाज्य होनी चाहिए, उसमें कुछ कॉमन ना हो। 1 रखेंगे, क्या जोड़ू 9 हो जाए 8। अब लो जी 2, क्या जोड़ू 7, 3 6, ये नहीं होगा जी, सही है जी। अगला जी 4, क्या जोड़ू जी 5, यानी ठीक है ना जी, 1 जोड़ा 2 3। अब संख्याएं भी निकाल सकते हैं, एक बार x की जगह 1 रखो, तो हमने रखा 1 4, ठीक है जी। अब आप 8 रखो, तो 4 y की जगह 8 रखेंगे, 4 गुना 8 32। अगर इनको जोड़ेंगे ना हम तो योग 36 है, इनका HCF भी 4 है। अगला देखो 2 रखेंगे, 4 दूनी 8, y की जगह 7 रखेंगे 28। अगला देखो जी तीसरा, 4 4 16, y की जगह 5 20, यानी ये आपकी संख्याएं बनी, लेकिन संख्याएं नहीं पूछी हैं, कितने जोड़े संभव हैं, कितने जोड़े संभव हैं, 3। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो दो संख्याओं का योग 216 है, उनका HCF 27 है, इन संख्याओं के कितने जोड़े संभव है, तो वही भाई दो संख्याएं हमने मान ली x अनुपात y के अनुपात में है, इनका जो HCF है ना वो है जी 27, तो ये एक बना जी 27x एक संख्या और दूसरी बनी जी 27y। अब दे रखा है जी इनका योग, योग है जी 216, तो 27x प्लस 27y बराबर 216। 27 हमने ले लिया कॉमन, x प्लस y बराबर 216, x प्लस y 216/27, सही है जी। और ये कितना आया 8, 8 से कट गया जी। ठीक है जी, अब यहां रखूंगा 1, क्या जोड़ू 8 हो जाए 7। ठीक है जी, यहां रखूंगा 2 6, ये नहीं होगा जी। अब लो जी आगे, क्या रखू जी 3,
क्या जोड़ू 8 हो जाए 5, 4 4 4 ये होगा नहीं है, 5 हमने ले लिया, यानी 1 और 2, कितने जोड़े संभव हैं? 2। संख्या भी निकाल सकते हैं, x की जगह एक बार 1 और y की जगह 7, एक बार x की जगह 3, y की जगह 5। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। देखिए भाई, दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है, उनका HCF 13 है, इन संख्याओं के कितने जोड़े संभव है? तो दो संख्या x अनुपात y के अनुपात में हमने मान ली HCF 13 है ना, तो एक संख्या बनी 13x, दूसरी बनी आपकी 13y। ठीक है जी, दिया है जी गुणनफल, गुणनफल दिया है जी, कितना है जी? 2028। सही है जी, तो एक संख्या 13x गुना है ना, और इसको 13y गुना कर दिया, यह है जी आपका 2028। प्लस में माइनस में ही कॉमन आएगा, गुना में कॉमन नहीं आएगा, गुना में जो है ना सीधी भाग में चली जाएंगी। तो x गुना y 2028 अपॉन 13 गुना 13, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 13 6 78, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, यानी दो संख्या जिनका गुना 12 हो को प्राइम होनी चाहिए। तो एक तो है 1 और 12, सही है, 2 और 6 होगा नहीं, एक है 3 और 4, यानी कितने जोड़े संभव हैं? 2 जोड़े संभव है। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, दो संख्याओं का मैसे व लहसे क्रम से 12 व 924 है, मैसे और लहसे क्रम से 12 व 924 है, तो इन इस तरह संख्याओं के कितने संभावित जोड़े होंगे? तो मेरे भाई एक बात होता, पहली गुणा दूसरी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। सही है जी, आपका एचसीएफ 12 है और आपका लसा है 924। दो संख्याएं हमने मान ली x अनुपात y के अनुपात, सही है। HCF है इनका कितना जी? 12। तो एक संख्या बन गई 12x, एक बन गई भाई 12y। तो पहली संख्या 12x, दूसरी आपकी बन गई 12y, बराबर x गुना y बराबर 924 गुना 12, और ये 12 गुना 12, 12 से 12 कैंसिल। सही है जी, अब देखो जी 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छः 72, 12 साते 84। सही है जी, 12 साते 84, और फिर आपका बच गया 8, फिर 12 साते 84, यानी दो संख्या हैं जिनका गुणनफल 77 है। तो कितने जोड़े संभव हैं? एक तो बना जी 1 गुना 77, और एक क्या बनेगा जी 7 गुना 11। सही है नहीं? कितने जोड़े संभव है? 2 जोड़े संभव है। ठीक है जी, ध्यान रखना ये बात। आगे चल रहा हूं जी मैं। अब देखो, बिनों का लस्य और मैसे ज्ञात करना है। अगर मुझे बिनों का एल्शियम चाहिए ना, तो मेरे भाई ऊपर है जी अंश, अंशों का एल्शियम, और मेरे भाई हरों का HCF। अगर मुझे HCF चाहिए, क्या चाहिए? HCF, तो ऊपर आएगा अंशों का HCF, और नीचे क्या आएगा? हरों का LCM। सही है जी, अंशों का एल्शियम, यानी मुझे लैसे चाहिए तो अंश कौन कौन है? 3, 4, 5 और 6। सही है, अब आप इनका लैसे लेंगे 2 3 2 5 3, 3 से दे लो 1 2 5 1, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। ठीक है जी, अब नीचे क्या है जी? नीचे वालों का चाहिए हमें मैस है। अब एक बात बताओ, सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी 12 है, तो 12 को भी तो वो संख्या काटेगी भाई, जब भी तो मैस होगा। तो आप जब लेंगे तो देखिए 12 का भी अगर हम इसमें भाग देंगे ना, किसमें? तीनों में तो गया, तो सीधा आपका मैस 12 है, तो आंसर कितना? 5। वरना आपको पता है, मैंने आपको सिखा रखा है, 12 का आप 108 में भाग देंगे तो 12 नाम 108। सही है, अब 12 का इन तीनों में भी गया, तो सीधा आपका 12 से डिवाइड कर दो, क्योंकि अंशों का एलसीएम आपका 60 आया और हरों का एचसीएफ आपका 12 आया। कितना आंसर आया मेरा? 5। ठीक है जी, एलसीएम चाहिए तो ऊपर एलसीएम, एचसीएफ चाहिए तो ऊपर एचसीएफ। ठीक है, ध्यान रखना, फिर नीचे जो बच गया वो लिखना है। आगे चल रहा हूं, देखो अब की बार
HCF ज्ञात करना है। तो देखो 3, 5 और 6, इसमें तो तीनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो इसका HCF आएगा 1। नीचे आपका क्या लेना है, आपका लेना है जी लेस है। सही है जी। 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 7, 2 दूनी 4, 3 12, 12 7 84, यानी 1/84। कौन सा ऑप्शन है मेरा, बी ऑप्शन है। ठीक है जी। मैसेज चाहिए तो ऊपर मैस है, नीचे लेस है, लेस चाहिए तो ऊपर लेस है, नीचे मैस है। आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, पॉइंट का हमें लेस ज्ञात करना है। तो मेरे भाई पॉइंट का लेस ज्ञात करना है, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं। सबसे पहले यहां लिख रखा है 0.18, 2.4 और ये आपका है 60। सही है जी। अब आप मुझे एक बात बता दो, छोटी सी पॉइंट हटा लो, 18/100, 24/10, 60। चाहे लेस से निकालो चाहे मैस से निकालो, पॉइंट का हर सेम करना है। हर क्या करना है, सेम करना है। उसके बाद पहले वाली टाइप आ गई कि लेस से पूछे तो ऊपर वालों का लेस है, नीचे वालों का मैस है। हर सेम करना है। सबसे पहले हर क्या है, यहाँ 100 है ना, तो इसको भी 100 बनाओ, ऊपर नीचे 10 से गुना, इसको भी 100 बनाओ, ऊपर नीचे 100 से गुना। सही है। अब ऊपर वालों का आपको क्या लेना है, ऊपर वालों का लेना है आपको लेस है, 18,240 और ये आपका 6000। देखो जी, 2 का भाग दो जी, 9, 120, ये कितना आया जी 3000। फिर लो जी, 2, 9, 60, ये कितना है जी 1500, 2, 9, 30, 750, 2, 9, 15, 2 6, 2 7 14, 2 5 10। इसके बाद 3 3 9, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 125। अब लो जी, अब आप 5 से दे लो जी, 5 3 1 25। सही है जी। अब देखो जी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 80 गुणा 3 240, 240। ठीक है जी, गुना 3 गुना 25, ये आपका एलसीएम आ गया। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 पंजे 80, 80 गुणा 3 240 और 3 गुणा 25 हमने लिख दिया है, पूरा है। ठीक है जी, गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब नीचे वालों का मैस है तो सेम ही संख्या है, तो इसका मैस है कितना आएगा 100। अब देखो जी, 25 4 100, 4 6 24, 60 गुणा 3 कितना आया 180। चाहे मैस से पूछे चाहे लेस से पूछे, पॉइंट हटाएंगे, फिर उसके बाद में हर सेम करेंगे। आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, इसके बाद देखो जी, 1.08, 0.36 और 0.9 का मैस से ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मैस से। देखो पहले, सबसे पहले आप पॉइंट हटा लो, 108। सही है। इसके बाद 36 और इसके बाद 9/10। पॉइंट हटाएं, हटा लिया। अब आपको हर सेम करना है ना, तो ये तो 100 है ही, आपको इसको 10 से ऊपर नीचे गुना करना है। मैस से चाहिए तो ऊपर देख लो, 108, 36 और 90 का आपको मैस से निकालना है। तो आप 36 का 90 में भाग दे लो, चाहे 108 में भाग दे लो। 36 दूनी 72, 10 में 2 गई 8, 18, 18 दूनी 36, 18 का इसमें भी गया, 18 से 108, यानी मैस से आया 18। सही है जी। अब नीचे वालों का लेस है, ये तो सेम ही है, तो आप 100 से भाग दे दो, यानी 0.18। यानी कौन सा ऑप्शन है मेरा ए ऑप्शन है जी। कौन सा ऑप्शन है जी, ए ऑप्शन है जी। ठीक है जी। आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, एसएससी जीडी कांस्टेबल की नए सिलेबस के अनुसार हमारी ये बुक है, लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार। इसमें एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज संकलन है। गणित और रीजनिंग के शॉर्टकट ट्रिक्स हैं। एसएससी जीडी के पहले पूछे गए एमसीक्यू और टीसीएस एमसीक्यू के 4000 प्लस प्रश्नों का संकलन है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या है। ये स्पेशल हमने निकाला है एसएससी जीडी के लिए, गत वर्षों के पेपर सेट है एसएससी जीडी कांस्टेबल का। ठीक है। और इसकी खास बात क्या है कि प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सोल्यूशन है। सही है जी। ये हमारी एसएससी की गणित की बुक है। ठीक है जी। इसमें चैप्टर वाइज जो है ना हमने सम्मिलित कर रखे हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन, धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एस के बुक्स सभी सोर्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम सभी
भर्तियों से संबंधित एवं आर्मी से संबंधित सारी इंपॉर्टेंट जानकारी एवं स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।